क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। फटाफट मैं आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूं आपके एग्जाम से पहले। लिब्रो शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो लिब्रो वर्ड वॉलीबॉल से संबंधित है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, ये ध्यान रखना। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। किशोरावस्था 13 से लेकर 19 साल के बीच तक की मानी जाती है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। आईटीसी ट्रैक जो होता है ना, आदर्श ट्रैक की जो लंबाई होती है वो 400 मीटर होती है। तो ट्रैक वो होता है जहाँ पे जो रेसर्स हैं, धावक जो है दौड़ लगाते हैं, उसको ट्रैक बोलते हैं। चलिए आगे आ जाए। डू और डाई किस खेल से संबंधित है, तो ये कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग से जो है संबंधित है, डू और डाई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। रिले रेस में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 खिलाड़ी होते हैं। डेंगू रोग जो है एडीज मच्छर की वजह से होता है, आप लोगों को याद रखना है। डेंगू जो है एडीज इजिप्टाई मस्क्यूटो के काटने से होता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको मलेरिया का भी बता दूं। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलीज के काटने से होता है। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मलेरिया का हो जाएगा। आगे चलें। और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है। अब विटामिन बता दें, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, जिसको अपन नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से, एक विटामिन का क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। और विटामिन सी जो है सभी खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी जो है धूप से मिलने वाला विटामिन है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई जो है इसकी कमी से नपुंसकता यानी लेस फर्टिलिटी रोग होता है। और विटामिन के जो है अधिक रक्तस्राव होने लग जाता है। और जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी होते हैं, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलते हैं। बाकी सभी विटामिन जो है वो वसा में घुलने वाले होते हैं। नेक्स्ट चलिए, इसके बाद आगे वाले पेज पे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर की किताब का नाम प्लेइंग इट माई वे। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। और एनीमिया, ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाता है। एनीमिया खून की कमी, एनीमिया खून की कमी, इसमें फॉलिक एसिड की जो है गोली दी जाती है। आयरन की गोली भी कहते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना इसके मेन इंपॉर्टेंट है। और एक और बता दूं मैं आपको इसके साथ, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसको गॉइटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मदर ऑफ स्पोर्ट्स जो है कुश्ती को कहा जाता है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का भारत ने जीता था। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून होता है। बैठ के किया जाने वाला आसन वज्रासन होता है, ये भी आपसे पक्का पूछा जा सकता है। एक आसन का क्वेश्चन आपको जरूर याद करना है, जो कि 200% पूछा जाने वाला सवाल है। और हेल्थ एजुकेशन का इंपॉर्टेंस, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट जो है वो हेल्थ एजुकेशन से होगा। संतुलित भोजन के कितने घटक हैं, बैलेंस डाइट में कितने कंपोनेंट होते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला बैलेंस डाइट में सबसे पहला आ जाएगा आपके कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है वसा, फिर आता है प्रोटीन, फिर आता है विटामिन, फिर आता है खनिज लवण, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपके फाइबर, जिसको अपन कहते हैं रेसे। तो ये 6 कंपोनेंट होते हैं बैलेंस डाइट के जो कि आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट, फैट जिसको वसा बोलते हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और रेसे। नेक्स्ट चलें। इसके बाद मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। मांसपेशियां मसल 650 होती है। बच्चों में 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती है। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग क्वासी-योर्कर और मैरस्मस होते हैं। राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान रत्न है। कबड्डी के कोर्ट में कितने खिलाड़ी होंगे, कबड्डी में 7 कोर्ट में होते हैं और 5 जो है रिजर्व में होते हैं। तो टोटल 12 खिलाड़ी हो गए। और इसका माप 13x10 मीटर होता है। खेलों का राजा पोलो को कहते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक हुआ था। और इससे पहले वाले भी बता दूं, 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो में हुआ था, 2024 का पेरिस में। और आपसे पूछा जा सकता है 2028 का कब कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजिलस में जो है 2028 का ओलंपिक होने वाला है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। एक BMI की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ सकते हैं। शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, इसको BMI को बोलते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर का वजन और लंबाई के अनुपात को BMI के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। ये लगभग आपके हेल्थ एजुकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन सारे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो है
जिसे क्या कहते हैं योग के बारे में पढ़ के जाना है, कौन कौन से आसन होते हैं इसके बारे में पढ़ के जाना है, और एक वो सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको लास्ट मोमेंट पे बता रहा हूँ ये सारे ही आपके हेल्थ एजुकेशन में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स।